एक बार एक महिला अपने बच्चों के साथ एक ज्वेलरी शॉप पे जाती है और अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल के सेल्समैन को देकर ये कहती है कि मुझे इसे बेचना है। तो सेल्समैन अंगूठी देखने के बाद उस महिला से पूछता है कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं। तो महिला जवाब देती है कि इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और अंगूठी बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। यह सुनकर सेल्समैन का दिल भर जाता है और उसके बाद जितने पैसों की जरूरत उस महिला को थी वो सेल्समैन उसे वो पैसे देता है, लेकिन आंखों से आंसू तब आ जाते हैं जब वो सेल्समैन उस रिंग को भी उस महिला को लौटा देता है। आप इस वीडियो में उस महिला के रिएक्शन उसके बाद देख सकते हैं। गाइस, इसे देख के लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आपको ये इंसानियत का पैगाम कैसा लगा, लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। गाइज, आप लोगों ने मिल्खा सिंह जी की लाइफ के ऊपर बनी भाग मिल्खा भाग मूवी के बारे में जरूर सुना होगा। अब इसी से जुड़ी एक इंस्पिरेशनल बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इंस्पिरेशनल बात यह है कि मिल्खा सिंह जी ने भाग मिल्खा भाग के प्रोड्यूसर से एज अ रॉयल्टी मात्र ₹1 चार्ज किया। जी हां गाइज, मात्र ₹1। वो चाहते तो कितना भी चार्ज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो इस मूवी से पैसा नहीं कमाना चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि वो इंडियन यूथ को एक मैसेज दें जिससे वो क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दे सकें और भारत, हमारा देश, इन बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सके। गाइज, महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनकी सोच उन्हें महान बनाती है। इस फैक्ट को जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम जिंदगी में बहुत बार हार जाते हैं, गिर जाते हैं और कभी कभार तो हम लोग उठने की कोशिश भी नहीं करते और जब वक्त निकलता है तो हम सोचते हैं कि काश एक बार और मैंने कोशिश कर ली होती। इस केस में क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर एक वीडियो चल रहा है, 3 साल का एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक स्केटर है और उसके मन में कोई डर का, गिरने का भाव ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, मैं स्केटिंग करते हुए गिरूंगा, फिर से उठूंगा और फिर से कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे इस काम में मजा आता है। तो बच्चे बन जाओ, गिरने से डरो मत, फिर से उठो क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है इनका नाम। जी हां गाइस, द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ प्लेनेट। लेकिन इसके बावजूद भी उनका डाउन टू अर्थ नेचर देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। यह हमें तब देखने को मिला जब ये इसी साल जनवरी में इंडिया आए और अमेज़न की तरफ से, जी हां, अपनी ही कंपनी की तरफ से एक डिलीवरी मैन बन गए और एक जगह उन्होंने अमेज़न की तरफ से प्रोडक्ट को डिलीवर भी किया। गाइज, अब आप समझ चुके होंगे कि अमेज़न इतनी ऊंचाइयां क्यों छू रही है। जब नेतृत्व ही इतने कमाल का हो तो कंपनी ऊंचाइयां छुएगी ही। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अमेज़न एक ऐसी कंपनी है जो कि कस्टमर सर्विसेज को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है और कस्टमर्स को किंग मानती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप बाइक चलाने के शौकीन हैं तो ये फैक्ट स्पेशली आपके लिए। क्या आपको पता है कि इंडिया में चप्पल पहन के बाइक चलाना गैर कानूनी है? जी हां गाइस, हालांकि हम इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये बात सच है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से आप चप्पल पहन के बाइक नहीं चला सकते क्योंकि ये सेफ नहीं माना जाता। उसके पीछे का पहला रीजन ये है कि अगर आप चप्पल पहन के बाइक चला रहे हैं तो आपको गियर बदलने में कभी ना कभी प्रॉब्लम जरूर आएगी। नंबर 2, अगर आपकी बाइक गलती से स्लिप हो गई और अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो आपको चोट लग सकती है, और वहीं अगर आपने जूते पहन रखे हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नंबर 3, जूते पहन के किक मारना भी बेहद आसान होता है, वहीं अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो किक मारने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। भरी मीडिया में जब उसने माना कि सैंड पेपर से बॉल टेम्परिंग का आइडिया उसका था तो इस बात से पूरी तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हिल गया और उस खिलाड़ी पर 1 साल का बैन लगा दिया गया। उस 1 साल में उसकी बहुत बदनामी हुई और उसे लगने लगा कि क्या वो कभी टेस्ट क्रिकेट खेल भी पाएगा, लेकिन क्रिकेट के लिए उसने अपने पैशन को कम नहीं होने दिया। फाइनली 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ उसे एशेज खेलने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग के लिए उतरा वहां के लोगों ने उसे सैंड पेपर दिखाकर चीटर कहना शुरू कर दिया और रोते हुए मुखौटे लगाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने आलोचकों को जवाब अपनी बैटिंग से दिया। उसने दोनों इनिंग्स में शतक ठोके और साथ ही साथ पूरी एशेज में 774 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि चैंपियन गिरते जरूर हैं लेकिन डरते नहीं।